दर्शक बंधुओं, क्या महिला नागा साधु सच में संभोग करती हैं या नहीं? और यह महिला नागा साधु पीरियड्स के समय कैसे रह लेती हैं? और इनके साथ पीरियड्स के समय क्या किया जाता है? और महिला नागा साधु अपने शरीर के गुप्त अंगों को कैसे कंट्रोल करती है? तो दर्शक बंधुओं, आइए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से महिला नागा साधु के बारे में गहराई से जानते हैं। तो दर्शक बंधुओं, कहानी शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें और इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के बराबर होता है। तो दर्शक बंधुओं, आइए इस रहस्यमयी संसार में प्रवेश करें और समझें कि महिला नागा साध्वियों का जीवन वास्तव में कैसा होता है। दर्शक बंधुओं, नागा साधु परंपरा का उद्भव आदिकाल में हुआ था, लेकिन इसका व्यवस्थित संगठन आदि शंकराचार्य ने किया। जब उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए दशनामी संप्रदाय की स्थापना की, तब उसमें नागा साधुओं को विशेष स्थान दिया गया। यह साधु योद्धा भी होते थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी, लेकिन महिला नागा साध्वियों की संख्या सदैव सीमित रही है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि एक महिला के लिए इस मार्ग पर चलना बेहद कठिन है। समाज से पूर्णता कटकर अपने शरीर, मन और आत्मा पर कठोर अनुशासन रखते हुए स्वयं को एक ऐसे जीवन के लिए समर्पित करना जिसमें भोग विलास और सांसारिक इच्छाओं का कोई स्थान नहीं, यह आसान नहीं होता। कोई भी महिला सीधे नागा साध्वी नहीं बन सकती। यह एक जटिल और लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें कई कठिनाइयों और अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। महिला जब साध्वी बनने का निश्चय करती है, तो सबसे पहले उसे एक सन्यासिनी के रूप में स्वीकार किया जाता है। वह अपना सब कुछ त्याग देती है, परिवार, धन, भोग, सुख सुविधाएं और यहां तक कि अपना नाम भी। उसे एक नया नाम दिया जाता है जो उसकी पुरानी पहचान से पूरी तरह अलग होता है। संन्यास ग्रहण करने के बाद वह साध्वी बन जाती है, लेकिन अभी तक वह नागा संप्रदाय का हिस्सा नहीं होती। इस दौरान उसे कठोर तपस्या करनी होती है, शरीर और मन को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए। जब कोई महिला साध्वी कुछ वर्षों तक कठोर तपस्या कर लेती है और उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति सिद्ध हो जाती है, तब वह किसी शैव अखाड़े जैसे जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा आदि में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकती है। यहाँ उसकी परीक्षा होती है, क्या वह अपने मन, शरीर और आत्मा पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकती है? क्या उसमें त्याग और तपस्या की शक्ति है? यदि वह सफल होती है, तो उसे दीक्षा देकर महिला नागा साध्वी बनने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। नागा साध्वी बनने की अंतिम दीक्षा में वह अपने पुराने वस्त्रों को त्याग देती है और भस्म धारण करती है। यह प्रतीक है कि वह अब सांसारिक जीवन से पूरी तरह मुक्त हो गई है। यह सबसे कठिन चरण होता है, क्योंकि इसके बाद उसे ब्रह्मचर्य, कठोर योग साधना और तपस्या के नियमों का पूर्ण पालन करना होता है। महिला नागा साध्वियों का जीवन बहुत ही कठिन होता है। उन्हें गंगा किनारे या गुफाओं में रहना पड़ता है। वे केवल भिक्षा पर जीवित रहती हैं और अत्यंत कठिन नियमों का पालन करती हैं। कई महिला नागा साध्वियां पुरुष नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र रहती हैं। यह न केवल त्याग का प्रतीक है, बल्कि यह सिद्ध करता है कि उन्होंने अपने शरीर और उसकी इच्छाओं पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन कई अखाड़ों में महिला नागा साध्वियों को शरीर ढकने की अनुमति भी दी जाती है। नागा साध्वियां अपने शरीर पर भस्म राख लपेटती हैं, जो मृत्यु और नश्वरता का प्रतीक है। यह उन्हें सांसारिक मोह से दूर रखता है। उनकी लंबी जटाएं भी इसी त्याग का प्रतीक होती हैं। नागा साध्वियों का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। इसके लिए वे गहन ध्यान और योग करती हैं, कभी-कभी कई दिनों तक बिना भोजन और जल के तपस्या करती हैं। एक बार नागा साध्वी बनने के बाद उनके लिए किसी भी प्रकार की वासना का कोई स्थान नहीं रह जाता। वे संभोग की इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाती हैं। क्या महिला नागा साध्वियां संभोग कर सकती हैं? नहीं।
नागा साध्वियों के लिए संभोग पूरी तरह वर्जित होता है। नागा साधना का मुख्य सिद्धांत ही यह है कि व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों और इच्छाओं से मुक्त हो जाए। नागा साध्वियां मन, शरीर और आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण कर लेती हैं। उनके लिए ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक साधना का मूल आधार होता है। यदि कोई नागा साध्वी इस मार्ग से विचलित हो जाए, तो उसे अखाड़े से निष्कासित कर दिया जाता है। भारत की सनातन परंपरा में साधना का मार्ग सदियों से पुरुषों के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए भी खुला रहा है। किंतु महिला सन्यासिनियों का नागा साध्वी बनने का मार्ग अत्यंत कठोर और रहस्यमयी होता है। नागा साध्वियां सांसारिक मोह माया से परे अघोर जीवन की कठिन राह पर चलने वाली वे योगिनियां होती हैं, जो अपने शरीर और चित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन एक प्रश्न बार बार उठता है। जब एक महिला नागा साध्वी का शरीर उसी जैविक प्रणाली का अनुसरण करता है जिसे प्रत्येक स्त्री अनुभव करती है, तो वह मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान कैसे रहती है? क्या उनकी साधना और ब्रह्मचर्य जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या वे इस अवस्था में भी कठोर तपस्या जारी रखती हैं? यह समझने के लिए हमें नागा साध्वियों की साधना, उनके यौगिक अभ्यासों और उनके शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को गहराई से जानना होगा। प्रकृति ने स्त्री शरीर को मासिक धर्म चक्र से जोड़ा है, जो प्रजनन प्रणाली का एक सामान्य हिस्सा है। लेकिन जब कोई स्त्री आध्यात्मिक पथ पर चलती है, विशेषकर जब वह नागा साध्वी बनने का संकल्प लेती है, तो उसकी साधना इतनी गहन हो जाती है कि उसके शरीर की जैविक प्रक्रियाएं भी बदलने लगती हैं। आत्म संयम और ऊर्जा का संपूर्ण नियंत्रण। जब कोई साध्वी वर्षों तक कठोर योग, ध्यान और ब्रह्मचर्य का पालन करती है, तो उसका शरीर धीरे धीरे एक अलग अवस्था में प्रवेश करने लगता है। इसके पीछे योग विज्ञान के कई सिद्धांत काम करते हैं। तंत्र और कुंडलिनी योग के अभ्यासों के माध्यम से साध्वियां अपने शरीर की ऊर्जा को मूलाधार चक्र, जहां प्रजनन संबंधी ऊर्जा स्थित होती है, से ऊपर उठाकर सहस्रार चक्र, सिर के शीर्ष पर स्थित आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र तक प्रवाहित करने में सक्षम हो जाती हैं। जब ऊर्जा का प्रवाह स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, तो मासिक धर्म की प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है और कुछ साध्वियों में यह पूरी तरह समाप्त हो जाता है। कई नागा साध्वियां 30 से 35 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ही इस अवस्था में आ जाती हैं, जहां मासिक धर्म पूरी तरह बंद हो जाता है। जो महिला नागा साध्वियां अभी भी मासिक धर्म अनुभव करती हैं, वे इस दौरान कठोर नियमों का पालन करती हैं। एकांतवास। इस दौरान वे बाकी नागा साधुओं से अलग रहती हैं और साधना पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। शरीर और मानसिक शुद्धि। विशेष योग साधनाएं की जाती हैं जिससे शरीर और मन को संतुलित रखा जा सके। भोजन और उपवास। कई साध्वियां इस दौरान विशेष प्रकार के उपवास रखती हैं ताकि शरीर को हल्का रखा जा सके और ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। ध्यान और मंत्र जप। इस समय में अधिक ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है, जिससे मानसिक स्थिति स्थिर बनी रहती है। महिला नागा साध्वियां अपने शरीर के गुप्त अंगों को कैसे नियंत्रित करती हैं, आइए जानते हैं। नागा साधुओं के लिए शरीर और इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण ही साधना का सार है। महिला नागा साध्वियां विशेष योग साधनाओं, ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखती हैं। योग में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की विधियां होती हैं, जो शरीर की सभी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं। जब कोई साध्वी इस शक्ति को सक्रिय कर लेती है, तो उसकी चेतना उच्च स्तर पर पहुंच जाती है और शारीरिक प्रवृत्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण भी है। नागा साध्वियां इस मार्ग पर चलकर अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेती हैं। और तंत्र और हठ योग में कई ऐसी विधियां होती हैं जिनसे साध्वियां अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेती हैं। इनमें विशेष प्रकार की मुद्राएं, बंध और प्राणायाम शामिल हैं, जो शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं।
महिला नागा साध्वियों का दीक्षा संस्कार। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है। पहले उन्हें वर्षों तक एक सामान्य सन्यासिनी के रूप में रहना पड़ता है, जहां उन्हें तप, योग और ब्रह्मचर्य का कठोर अभ्यास करना होता है। इस दौरान उन्हें मानसिक और शारीरिक स्तर पर कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जब गुरु को लगता है कि साध्वी अब पूर्ण रूप से तैयार है, तो उसे नागा साध्वी बनने की अनुमति दी जाती है। दीक्षा के दौरान उसे अपना नाम, पहचान, परिवार सब कुछ त्यागना पड़ता है। यह प्रक्रिया इतनी कठिन होती है कि केवल वही महिलाएं इसमें सफल हो पाती हैं जिनकी इच्छा शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है। 2013 के कुंभ मेले में महिला नागा साध्वियों के लिए विशेष जय दुर्गा अखाड़ा, जिसे माई अखाड़ा भी कहा जाता है, को मान्यता दी गई। आज इस अखाड़े में हजारों महिला नागा साध्वियां जुड़ी हुई हैं, जो कठिन नियमों और अनुशासन का पालन करती हैं। भारतीय अध्यात्म और साधना परंपरा में नागा साध्वियां, महिला नागा सन्यासिनी, एक अद्भुत और रहस्यमयी उपस्थिति हैं। उनकी साधना, तपस्या और कठोर जीवन शैली उन्हें सामान्य समाज से बिल्कुल अलग बनाती है। वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर केवल आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती हैं। इस लेख में हम उनके गूढ़ जीवन, साधना की कठिन राह, सामाजिक भूमिका और उनके अनसुने रहस्यों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। नागा संप्रदाय की उत्पत्ति प्राचीन काल से मानी जाती है, जब संतों और ऋषियों को अपनी साधना की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने पड़े थे। यह परंपरा आदि शंकराचार्य के समय और अधिक से गुजरना पड़ता है, जिसमें मानसिक संगठित हुई। पुरुषों की तरह महिलाओं को भी इस पथ पर स्थान मिला और वे नागा साध्वियां बनी। सामान्य स्त्रियों से वे भिन्न होती हैं, क्योंकि दीक्षा ग्रहण करने के बाद वे संसार के हर रिश्ते को त्याग देती हैं। उन्हें एक कठिन प्रक्रिया, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वयं को तपाना पड़ता है। दीक्षा के समय वे अपने पूर्व जीवन, परिवार और पहचान को पूरी तरह छोड़ देती हैं और एक नवीन आध्यात्मिक जन्म प्राप्त करती हैं। उनके गुरु उन्हें कठोर योग, तप और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। नागा साध्वियों का जीवन कठोर अनुशासन और संयम पर आधारित होता है। उनकी दिनचर्या सांसारिक जीवन से बिल्कुल अलग और रहस्यमयी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण और स्नान, और नागा साध्वियां सूर्योदय से पहले उठती हैं। वे किसी भी मौसम में शीतल जल में स्नान करती हैं। कई बार यह स्नान गंगा, यमुना या किसी पवित्र जलधारा में किया जाता है। स्नान के बाद वे अपने शरीर पर भस्म, राख लपेटती हैं, जो सांसारिकता और अहंकार के नाश का प्रतीक है। नागा साध्वियां अल्प आहार लेती हैं, जो उनके तप का एक आवश्यक अंग होता है। वे दिन में एक ही बार भोजन करती हैं, जिसे अधिकतर भिक्षा में प्राप्त किया जाता है। कई साध्वियां केवल फल, जड़ी बूटियों या सूखे मेवों पर ही जीवन यापन करती हैं। कुछ अत्यंत कठोर व्रतों में वे कई दिनों तक उपवास करती हैं और केवल जल ग्रहण करती हैं। नागा साध्वियों के लिए योग और प्राणायाम अनिवार्य होता है। वे कठिन योगासनों का अभ्यास करती हैं, जिससे उनके शरीर और मन पर संपूर्ण नियंत्रण बना रहता है। प्राणायाम द्वारा वे अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं और आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करती हैं। कुछ नागा साध्वियां कई वर्षों तक मौन व्रत रखती हैं। यह मौन व्रत उनके आंतरिक ऊर्जा के संचय और आत्मचिंतन में सहायक होता है। वे गहरे ध्यान, साधना में लीन होकर उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं को प्राप्त करती हैं। नागा साध्वियां सांसारिक यादों को मिटाने की साधना करती हैं। वे अपने पूर्व जीवन की हर स्मृति से मुक्त होने का प्रयास करती हैं, जिससे सांसारिक मोह और भावनाओं का कोई प्रभाव उन पर न पड़े। इसके लिए वे गहन ध्यान और मानसिक नियंत्रण की प्रक्रियाओं से गुजरती हैं। नागा साध्वियां केवल मोक्ष की राह पर नहीं चलती, बल्कि समाज को जागरूक करने का कार्य भी करती हैं। वे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने, आत्मसंयम रखने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। नागा साध्वियां कुंभ मेले में विशेष रूप से दिखाई देती हैं।
जब वे शाही स्नान के लिए निकलती हैं, तो उनका दर्शन लाखों श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। उन्हें उसी श्रद्धा और सम्मान से देखा जाता है जैसे पुरुष नागा साधुओं को। नागा साध्वियां केवल साधना ही नहीं करती, बल्कि आत्मरक्षा में भी निपुण होती हैं। वे तलवार, त्रिशूल और अन्य शस्त्रों का अभ्यास करती हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर और सशक्त बनती है। नागा साध्वियों की रहस्यमयी साधनाएं, इसमें साध्वी खुले आकाश के नीचे ध्यान लगाती हैं, जिससे उनका मन अनंत ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। कई नागा साध्वियां अग्नि के चारों ओर बैठकर ध्यान करती हैं, जिससे वे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शक्ति प्राप्त करती हैं। कई साध्वियां गहरे जंगलों और गुफाओं में रहकर एकांत साधना करती हैं। यह साधना उन्हें सांसारिक इच्छाओं और मोह से पूरी तरह मुक्त करती है। और दर्शक बंधुओं, नागा साध्वियों के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? नागा साध्वियों का जीवन हमें यह सिखाता है कि नंबर 1, त्याग और आत्म संयम से आध्यात्मिक उन्नति संभव है। नंबर 2, सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। नंबर 3, इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। नंबर 4, ध्यान और योग के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों को समझा जा सकता है। नागा साध्वियों का जीवन साधारण नहीं, बल्कि अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक है। वे हर सांसारिक बंधन को त्याग कर केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या करती हैं। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आत्म संयम और साधना में है। उनकी साधना, तप और आध्यात्मिक रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम भी सांसारिक मोह और इच्छाओं से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। दर्शक बंधुओं, यह महिला नागा साधु की कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।